ज़रा सोचें कि आपको करोड़ों की मालियत का एक घर विरासत में मिलता है और आपको पता लगता है कि इस घर का माजी तो बड़ा डार्क है। आपको पता लगता है कि इस घर में एक बहुत हवलनाक वाक़या पेश आ चुका है। फिर आप क्या करेंगे? अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम जिस किताब का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका टाइटल है द फैमिली अपस्टेयर्स। ये किताब लिखी है लिसा जूल ने और शी इज़ अ ब्रिटिश ऑथर एंड शी इज़ फेमस फॉर राइटिंग मिस्ट्री थ्रिलर एंड सस्पेंस नॉवेल्स एंड दिस बुक इज़ ऑल्सो अ सस्पेंस मिस्ट्री एंड थ्रिलर नॉवेल। ये एक ऐसी किताब है कि जिसको आप पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर आप इसको ख़त्म करके ही दम लेंगे। इस किताब ने मेरी नींदें हराम की और रात रात भर मैंने जाके ये किताब पढ़ी है और इस हद तक कि मतलब ख्वाब में भी मैं इसके कैरेक्टर्स और मिस्ट्री को सॉल्व करती रही हूँ। आइए बात करते हैं द फैमिली अपस्टेयर्स की। ये कहानी शुरू होती है लिबी जोन्स से, जिसे अपनी 25वीं सालगिरह पर पता लगता है कि लंदन के एक पॉश एरिया चेल्सी में मौजूद एक करोड़ों की मालियत का महल जैसा मकान उसको विरासत में मिला है। सुनने में तो ये बहुत एक्साइटिंग और ड्रीम लाइक बात लगती है, लेकिन हकीकत इसकी बिल्कुल बरअक्स होती है, क्योंकि इस मकान में छुपे हैं बहुत से राज और बहुत ही हवलनाक पास्ट। कई साल पहले पुलिस को इस घर के अंदर एक छोटी सी बेबी कॉट में मिलती है, बिल्कुल सेहतमंद हालत में। ये बच्चे लिबी खुद होती है। डरावनी बात यह है कि इसी घर के नीचे वाले पोर्शन में 3 डिकम्पोजिंग डेड बॉडीज भी पाई जाती हैं, जिनके साथ एक हैंड रिटन सुसाइड नोट भी होता है जो इंडिकेट करता है कि इन लोगों ने सुसाइड कमिट किया। साल किसी को भी इस मिस्ट्री का नहीं पता लगता कि आखिर ये सुसाइड क्यों की गई और इस घर में रहने वाले जो बाकी 2 बच्चे थे वो कहाँ गए। लेकिन जब लिबी को ये मालूम पड़ता है तो वो डिसाइड करती है कि वो जानेगी कि आखिर उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन थे और इस घर के अंदर ऐसा क्या हवलनाक वाक़या पेश आया था। दिस स्टोरी इज टोल्ड फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। अपार्ट फ्रॉम लिबी जो 2 और मेन कैरेक्टर्स हैं, वन इज़ लूसी हु इज़ अ सिंगल मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन एंड शी इज स्ट्रगलिंग विद हर लाइफ, और जो दूसरा कैरेक्टर वो हेनरी का है जो हमें पास्ट इवेंट्स हैं वो नरेट करता है स्टोरी। इस बुक में जो मेजर थीम्स हैं उनमें से एक थीम है फैमिली एंड आइडेंटिटी, दूसरा मॉरल एम्बिग्विटी, तीसरा फ्रीडम एंड कन्फाइनमेंट, और चौथा ऑफ कोर्स के चाइल्डहुड ट्रॉमास और उनका अफेक्ट जो है वो बच्चों की पर्सनालिटी पे कैसे क्या अफेक्ट करता है और आगे लॉन्ग रन में उसके क्या इम्पैक्ट होता है। ये सब बातें इस नॉवल में डिस्कस की गई हैं। इस बुक में जो मेजर थीम्स हैं उनमें एक जो मेजर थीम है वो है फैमिली एंड आइडेंटिटी, जो कि लिबी के थ्रू ही पता लगता है, हमें ज़्यादा लिबी के थ्रू खुलता है क्योंकि शी इज़ द वन हु इज़ लुकिंग फॉर फैमिली एंड हर आइडेंटिटी। दूसरा जो है वो मॉरल एम्बिग्विटी। इस बुक में बहुत से कैरेक्टर्स मतलब इस तरह के हैं कि ख़ास करके हेनरी का, जिसमें डार्क स्ट्रीक भी है, लेकिन जब हम उनका पर्सपेक्टिव पढ़ रहे होते हैं तो हमें वो इतने डार्क भी नहीं लग रहे होते। उनकी चॉइसेस जो उन्होंने मेक की होती हैं वो हमें मतलब इतनी गलत भी नहीं लग रही होती, लेकिन वो डार्क चॉइसेस भी होती हैं, मतलब वो एक ग्रे एरिया में हैं, ना वो डार्क है ना वो वाइट हैं, तो हम ज़रा जो रीडर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके अलावा इस बुक में फ्रीडम एंड कन्फाइनमेंट का भी एक थीम है, लेकिन उसके बारे में अगर मैंने थोड़ा भी ज़्यादा बोला तो वो स्टोरी स्पॉइल होने के चांसेस हैं, इसलिए वो आपको खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा बुक पढ़ के। एक और जो थीम था इस बुक में वो चाइल्डहुड ट्रॉमास का, और चाइल्डहुड ट्रॉमास और उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं बच्चों के ऊपर, तो वो इसमें बहुत ज़्यादा वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या होता है, लेकिन जो है वो भी इस बुक में थीम जो है वो एक्सप्लोर किया गया है। सो अगर आप मुझसे पूछें तो आई thoroughly enjoyed this book. I actually loved it. It was a page turner and I love page turners. लेकिन इसको मैंने 4 स्टार्स दिए। अब 4 स्टार्स मैंने इसलिए दिए थे क्योंकि 1 स्टार मैंने इसमें से इसलिए कम किया क्योंकि मुझे लगता है कि इस बुक में ना एक सेंस ऑफ कंप्लीशन नहीं मिल रही थी मुझे, मतलब लगा कि सेंस ऑफ कंप्लीशन कुछ चीज़ें राइटर ने छोड़ दी थी, लेकिन फिर उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि इस बुक का एक सीक्वल भी है द फैमिली रिमेन्स, तो हो सकता है कि राइटर ने वो चीज़ें उस बुक में जो बातें उसने इस बुक में नहीं खोलनी वो शायद उस बुक में खोलनी हो, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग द सीक्वल एज वेल। लेकिन अभी ज़रा इतनी किताबें ले ली हैं तो ब्रेक दिया हुआ है किताबें लेने से, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं लूँगी वो किताब और फिर उसका भी रिव्यू करेंगे। तो ये है, और मुझे अगर आप मेरा ओपिनियन देंगे तो मैं तो आई विल रेकमेंड दिस बुक। जब मैं बुक पढ़ रही थी ना तो मुझे ये बीच में एक दफ़ा ख्याल ज़रूर आया था कि भाई
ऐसे कैसे हो सकता है कि ग्रोन अप्स जो उस घर में मौजूद हैं और उनके सामने इतना कुछ गलत हो रहा है लेकिन वो उसको कुछ कर नहीं रहे, लेकिन और उसके आगे चुप हैं और उन्होंने मतलब कुछ नहीं बोल रहे, दे आर क्वाइट। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि ऐसा तो हमारे कंट्री में भी होता है कि गलत चीज़ें हो रही होती हैं और हम लोग चुप करके देख रहे होते हैं और उसकी जस्टिफिकेशंस दे रहे होते हैं। तो इतना भी कुछ अनरियलिस्टिक नहीं था, मतलब रियलिस्टिक ही बात है ये भी। कल टाइप मेंटालिटी थोड़ी होती भी है इस तरह से शायद। तो मुझे मतलब फिर मैंने अपने आप को कन्विंस कर लिया इस बात से। मैं कहूँगी कि अगर तो आप लोगों को थ्रिलर्स और फैमिली ड्रामास और साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स और सस्पेंस टाइप बुक्स पसंद हैं तो फिर आपको के लिए ये बुक एक परफेक्ट रीड है। मैं फिर आपको आई विल हाईली रिकमेंड दिस बुक टू यू ऑल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको द फैमिली अपस्टेयर्स का रिव्यू भी पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि रिटन रिव्यूज़ जो मैं लिखती हूँ उनके ऊपर कोई अपडेट चाहते हैं तो आप मुझे मेरे बुकस्टाग्राम फरजीन्स रीडिंग रूम पर फॉलो कर सकते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी अपना बुकस्टाग्राम का नाम। और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती किसी नए वीडियो में किसी नए रिव्यू के साथ। होपफुली अब जो मैं बुक पढ़ूंगी वो जिंदर होगी अख्तर रज़ा सलीमी की। अगर मुझे टाइम मिला तो इंशाल्लाह फिर उसका रिव्यू होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।